हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। ओके, अब हम अपने वेक्टर को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम तक हमने एडिशंस ऑफ वेक्टर के सारे फॉर्मूले, सारे तरीके कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, एडिशंस वेक्टर के सारे रूल्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ पीछे जा करके सारे वीडियोस को देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो सके। ठीक, आज का हेडिंग हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज का टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उसको ध्यान से पढ़ना है और नोट करना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, फर्स्ट वेक्टर है हमारा जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर नाम सुनते ही आपको लग गया होगा कि अगर कोई वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब वेक्टर के पास होता क्या क्या है? दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। यानी कि अगर वेक्टर इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। और तीसरा कंडीशन एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर की क्या क्या कंडीशन है? तीन शर्त है। कौन कौन सा? मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल, मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल। दूसरा कंडीशन कौन सा है इक्वल वेक्टर होने के लिए? डायरेक्शन शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम। और तीसरा कंडीशन बताइए क्या हो जाएगा? फिजिकल, सेम फिजिकल क्वांटिटी। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको क्या बोल रहा हूं मैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए? सेम। जैसे अगर मैंने बोला 2 केजी आटा और 2 केजी राइस, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है तो मास ही, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम, यानी कि अगर मैं मैग्नीट्यूड भी सेम ले लूँ, डायरेक्शन भी सेम ले लूँ, और एक ले लिया मैंने फोर्स और दूसरा ले लिया मैंने वेलोसिटी, तो क्या दोनों वेक्टर इक्वल हो सकता है? नहीं। ओके, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं इक्वल वेक्टर का। इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सपोज मान लीजिए v1 एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, 2 आई कैफ और 3 जे कैफ। और एक v2 वेक्टर है जिसके वेलोसिटी है 2 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? यस, इट इज अ इक्वल वेक्टर। मैं बोल सकता हूँ क्या? इट इज अ इक्वल वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर है। ठीक, दूसरा एग्जांपल लिया। अगर सपोज मान लो v1 वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और v2 वेक्टर मैंने ले लिया 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? आपको देखो ध्यान से, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इनफैक्ट v2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो v1 वेक्टर से दोगुना है। देख लो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इट इज नॉट अ इक्वल वेक्टर। ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज v1 का जो मैग्नीट्यूड है इज नॉट इक्वल्स टू v2 का मैग्नीट्यूड। ठीक, ओके। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो v1 वेक्टर 3 आई कैप 4 जे कैप ले लो, और f1 वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ले लो। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? नहीं। क्यों नहीं? इट इज नॉट अ इक्वल वेक्टर। इट इज नॉट अ इक्वल वेक्टर। रीजन, रीजन क्या पता पड़ा आपको? इक्वल वेक्टर क्यों नहीं है? मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, बट बिकॉज v1 and f1 is different physical quantity।
ये कैसा है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको इक्वल वेक्टर समझ में आ चुकी होगी। इक्वल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शंस भी सेम हो, और साथ साथ में क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में टाइप्स ऑफ वेक्टर का पहला पढ़ लिया कौन सा, इक्वल वेक्टर, और सेकंड में कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। ठीक है, मतलब ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन में प्रेजेंट हो। मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। सपोज मान लीजिए ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं अगर कोई वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है 2 न्यूटन, ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर मान लो यहाँ, ये भी बी वेक्टर है, ये 4 न्यूटन, एक वेक्टर यहाँ है, मान लो ये सी वेक्टर है, ये 6 न्यूटन। ये तीनों कैसा है, एक ही लाइन में प्रेजेंट है, तीनों एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या चीज, ए बी सी इज अ कोलिनियर वेक्टर। ए बी एंड सी इज अ कोलिनियर वेक्टर। समझ आ गई, ठीक। तीसरा नंबर ये आ गया हमारा इक्वल वेक्टर, एक पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया, और तीसरा हो गया नल वेक्टर। क्या चीज, नल वेक्टर। नल वेक्टर कहने मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसको हम कभी कभी पॉइंट वेक्टर भी बोलते हैं। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, पॉइंट वेक्टर। मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, पॉइंट वेक्टर। क्यों बोला गया, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं, है ना। मतलब अ वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर, इज कॉल्ड नल वेक्टर। इसको बोलते हैं पॉइंट वेक्टर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जिसकी अस्तित्व नहीं हो उसके पास डायरेक्शन कहां से आएगा। ठीक, तो नल वेक्टर पढ़ने और ना पढ़ने कोई मतलब बनता नहीं इसे। चौथा नंबर, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ठीक। को इनिशियल वेक्टर कहने का मतलब ऐसा वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कहने का मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। और वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं। और वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्या चीज, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर। सपोज मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं, कि एक वेक्टर है यहाँ पे इस तरीके से, ये वेक्टर ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, इस तरीके से। तो इसको सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देखो ये वाला है कि नहीं। तो ए बी सी डी इज अ को इनिशियल वेक्टर। बोल देते हैं ए बी सी एंड डी इज अ को इनिशियल वेक्टर। ये कैसा है, को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है, ओके। पांचवा नंबर हम लेते हैं कौन सा, को प्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। को प्लेनर वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर
जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, ऐसा वेक्टर का समूह जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, है ना। वेक्टर्स प्रेजेंट इन अ सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। मैंने क्या बोला, वेक्टर नहीं, वेक्टर्स मतलब बहुत सारे, 2 या 3 या 4 या 5, जितने सारे वेक्टर अगर एक ही प्लेन में रखा हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। तो क्या बोल सकते हैं, वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग, वेक्टर्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन। अगर एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। एग्जांपल मान लेते हैं, इसे देखो, ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये मान लिया कौन सा, वाई एक्सिस। एक वेक्टर ऐसा है ए, एक वेक्टर ऐसा है बी, ये वेक्टर ऐसा है सी। ठीक, तीनों वेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है, एक्स वाई प्लेन में। कहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स वाई प्लेन। ये एक्स है, ये वाई है। देखो ये एक्स और ये वाई, दिस दोनों एक्सिस से मिलके ये ऐसे जो बना प्लेन, ये प्लेन है, जैसे एक बोर्ड है। तो ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, मतलब ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ओके, ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। अगर मैं बोलूँ इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, ये डॉट है, ये मान लो जेड एक्सिस है, तो ये एक्चुअल में है कैसा, एक्चुअल में आप फील करने की कोशिश करोगे तो पता पड़ेगा। ये एक्स है, ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स, ग्रीन वाला कौन सा, वाई, और ये वाला कौन सा है, जेड। देखो इधर, ये कौन सा, एक्स, ये वाई, ये जेड। अच्छा, ए कहाँ पे है, ये ऐसा है, बी कहाँ पे, ऐसा है, और सी कहाँ पे है, सी ऐसा है। अगर ये इसको एक प्लेन रख दो, यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ रख दो, एक वेक्टर यहाँ रख दो, इस तीनों को ऐसे करके मिलाओ तो आपको दिख जाएगा एक ही पेज में ये तीनों लाई कर जाएंगे, मतलब एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। और ये प्लेन का नाम अगर इनफैक्ट बात करने की कोशिश करेंगे तो एक्स है, वाई है, दो एक्सिस से मिलकर बना है, तो इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये वेक्टर ए बी एंड सी इज अ कोप्लेनर वेक्टर एंड इट्स प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। समझ आ गया, ओके। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी एंड सी इज अ कोप्लेनर वेक्टर। in fact its plane is xy, है ना, इट्स प्लेन इज xy। इसका कौन सा प्लेन है, xy प्लेन में। ओके, अच्छा, इसमें कोप्लेनर वेक्टर होने के लिए एक ही प्लेन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर होना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं कि दो ही वेक्टर है, कितना वेक्टर है, दो ही वेक्टर है, क्या वो एक ही प्लेन में हमेशा होगा या एक पर्टिकुलर केस में होगा। तो आपको एक चीज समझ में यहाँ पे आएगा कि कोई भी वेक्टर अगर प्लेनर है इसका मतलब वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अगर मैंने बोला दो ही वेक्टर है, सपोज मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। एक वेक्टर इधर है ऐसे y और z वाले प्लेन में, एक वेक्टर इसमें है x और y वाले प्लेन में, x वाले प्लेन में। एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, क्या ये दोनों कोप्लेनर हो सकता है। आपने बोलना सर ये तो y और z प्लेन में और ये किधर है, ये किधर है बताओ, x और y प्लेन में, तो दोनों एक कैसे हो सकता है, कैसे कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ऐसे कट कर रहा हूँ, देखो एक ही प्लेन में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, यानी कि प्लेन ही मैंने ऐसा बनाया। ऐसा अगर प्लेन बनाऊंगा तो दोनों वेक्टर को टच करते हुए मेरा हैंड उस पर जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है। अगर दो वेक्टर प्रेजेंट हो तो वह हमेशा कोप्लेनर होता है, किधर भी रख लो। चलो इसे मैं चेक करवाता हूँ, ये देखो एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, क्या प्लेनर है, यस। कैसे, ये देखो दोनों को टच करते हुए निकल गया, ई प्लेन में है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक, ऐसे कर लो सर, हाँ ऐसे कर ले कोई बात नहीं। देखो ये प्लेन इस दोनों को टच कर रहा है, सर इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, क्या ये कोप्लेनर है, हाँ।
कैसे कैसे कोप्लेनर, देखो इसको टच करते हुए, एक को टच कर रहा है दूसरे को भी टच करते हुए पीछे निकल जा रहा है, ठीक है। यानी कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, है ना। तो नोट करके मैं क्या लिख सकता हूं, क्या बताओ, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा क्या होता है, कोप्लेनर ही होता है। ओके, अच्छा, कम से कम 3 वेक्टर चाहिए नॉन कोप्लेनर, मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नॉन कोप्लेनर। 3 वेक्टर मे बी प्लेनर और नॉन प्लेनर, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन। हाँ सही बात है ना। तो 2 वेक्टर रहेगा तो ये हमेशा कैसा रहेगा, कोप्लेनर। बट अगर क्या बोलेंगे, 3 वेक्टर्स, मे बी कोप्लेनर और मे नॉट बी, और मे नॉट बी, है ना। इट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, इट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। देख लो, जैसे देखो, अगर मैंने बोला ये x है, ये y है, और z एक्सिस किधर ले लिया, बाहर की तरफ, ये z है, ठीक है। मान लो x a कैप इधर है, a वेक्टर इधर है और b वेक्टर इधर है, जो c वेक्टर है वो यहां पे लेता हूं c वेक्टर, ठीक। मान लो c वेक्टर ऐसा है, मतलब यहां पे मान लो ये c वेक्टर है और ये इधर है, तो c वेक्टर किधर है, इनसाइड, a किधर है, इधर, b किधर है, इधर, और c किधर है, इधर। यानी कि आपको बस सही से चेक करोगे तो पता पड़ेगा, ये a, देखो ये a, ये b और ये c, ऐसा से इनसाइड। देखो a और b प्लेनर है, या a और c प्लेनर है, b और c प्लेनर है, तीनों एक ही प्लेन में तो नहीं आ सकता, चेक कर लो, तीनों एक ही प्लेन में नहीं आ सकता, यानी कि ए बी सी इज नॉट अ कोप्लेनर वेक्टर। इसमें क्या बोल सकते हैं, ए, क्या, ए बी एंड सी इज नॉट अ कोप्लेनर वेक्टर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको टाइम लेकर के थोड़ा सा डील करने की कोशिश करी। जो इंपॉर्टेंट है उसमें अपन टाइम देंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा उसको हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कौन सा हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर में है ना, पैरेलल वेक्टर। कौन सा, पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, ठीक। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। और वेक्टर a vector having same direction, magnitude same नहीं, same direction is called parallel vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या, कुछ भी हो जाए, सेम हो या फिर अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैरेलल अगर है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि सेम डायरेक्शन हो जाए तो पैरेलल। एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो, ए वेक्टर है, बी एक वेक्टर और है, सी ये वेक्टर और है, तीनों आगे की तरफ जा रहा है ना, ये तीनों कैसा है, आगे की तरफ जा रहा है ना। इज इट ए बी एंड सी इज पैरेलल, vector is a is it a b and c vector is parallel, yes, आंसर क्या है, yes, a b and c vector is parallel because its direction is same,
बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज सेम, इसका डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये कैसा है, पैरेलल है। डन। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपने अच्छे से पूरी बातों को नोट किया होगा, क्योंकि आप जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंसियर होना आपका उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको इनकी नीड है। आपकी एक शेयर किसी के लाइफ में एक यू टर्न दे सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद।